अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की रिंग रोड के ऊपर और हमारा सफ़र है कसूर के लिए। लाहौर से कसूर का रास्ता 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और कसूर जाने का रीज़न ये है कि वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार है, वहाँ पे गंडा सिंह बॉर्डर है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की परेड होती है और कसूर के अंदर से कसूर का फालूदा बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से वहाँ पे आते हैं और फालूदा ट्राई करते हैं, तो हम भी यही सब करने के लिए जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है और आपको भी दिखाते हैं। चलें। लंगर हो रहा है यहाँ पे, लंगर। क्या हाल है भाई? खैरियत से। ये क्या लंगर है? जी लंगर बाबा जी के। जी बाबा बुल्ले शाह। पढ़ पढ़ इल्म ते फाजल हो या ते कदी अपने आप नू पढ़िया ना हो भज भज वड़ना मंदर मसीती ते कदी मन अपने विच वड़िया ना हो लड़ना रोज शैतान दे नाल ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ना हो बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नाए ते जेड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के अहाते में और मेरे पीछे ये बनी हुई है मस्जिद और जो मज़ार है वो उस तरफ है। बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे चलते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा बुल्ले शाह सन 1680 में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था। अपनी सूफियाना शायरी के ज़रिए बाबा बुल्ले शाह ने तमाम इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत करने का दर्स दिया। मक्के गया गल मुकदी नहीं, पावें 100 जुमे पढ़ाइए। गंगा गया गल मुकदी नहीं, पावें 100 होते खाइए। गाया गया गल मुकदी नहीं, पावें 100 पांड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जदों मैनू दिलों गवाइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के सामने इस गली में और कसूर जो है ना वो अपने फालूदे और अंदरसों के लिए मशहूर है। क्या खास बात होती है अंदरसों में? और ये सौगात है कसूर, सौगात है, तो यहाँ की सौगात है अंदर से और फालूदा। तो सामने चलते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ये कसूर के अंदर से मशहूर है, क्या ऐसी क्या खास वजह है? ये चावलों के होते हैं, चावलों के होते हैं। आल शहर में आपको अपनी पसंद होती है। सही चंगे तो चंगा सौदा होता आल शहर भी आप साड़ी हथों की बिलाती जी ना हुई तो आल शहर से निकलते पर कसूर वाले सगात नहीं मिलती। हर जगह में मिलते हैं, कसूर वाले की सगात नहीं मिलती। सही बात। ये बेहतरीन तोहफा है। खोए वाले ने, गुड़ वाले ने, चीनी वाले ने, मिठे पकौड़े तिलों वाले ने, ये घोजे तलाते हैं। चावल होंगे, चीनी होंगे, घ्यो होंगे, इन आइटम होंगे और मसाला मसूला सा नहीं डालते। अच्छा, ये सरकार बुल्ला शाह का खास तोहफा है। खोए वाले भी, चीनी वाले भी। ये कौन से हैं ये वाले? सादे चीनी वाले। ये सादे चीनी वाले। खोए वाले कौन से? खोए वाले। ये खोए वाले गुड़ वाले। और ये वाले गुड़ वाले। गुड़ वाले जेड़े सादे होंगे ने थोड़े कड़क होंगे ने, जेड़े गुड़ वाले होंगे ने खस्ता होंगे ने, जिवें बिस्कुट खस्ता होंदा है। खोए वाले जेड़े नरम होंगे ने,
अच्छा। बुल्ले भी खा लेंगे ने, बहुत दूर तक जाता है, अच्छा, बहुत दूर तक जा रहे हैं। सही है। सऊदी अरब, कराची, अब भी साढ़े सौदा जा रहा है। कितने का होता है अंदर साहब? ये रस्सा होता है चीनी वाले जो 180 रुपए किलो ने, गुड़ वाले जो 240 रुपए, खोए वाले 250। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? कुछ बताएं फालूदे के बारे में, क्या क्यों मशहूर है फालूदा? ये सर कसूर की एक सौगात है और खास ठंडा होता है, बर्फ़ और रबड़ी से तैयार किया जाता है। ये दूध की रबड़ी होती है, शीरा होता है और बर्फ़ से तैयार किया जाता है, ये ठंडा होता है। अच्छा, तो ये इसमें कुल्फ़ी वगैरह होती है या दूध का? नहीं, ये कसूर का रबड़ी फालूदा होता है, कुल्फ़ी वगैरह नहीं होती। कुल्फ़ी वगैरह नहीं होती? नहीं, कुल्फ़ी वगैरह नहीं होती। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 20 साल पुरानी दुकान है। 20 साल हो गए भाई। वैसे तो पूरी गली के अंदर ही अंदरसों की और फालूदे की दुकान है, तो आप जहाँ भी चाहें बैठ सकते हैं। हम बाज़ार से निकल के सामने ही आए और सामने ही ये 2 दुकानें हैं, यहाँ से हमने लिए ज़रा अंदर से, और यहाँ पे देखते हैं कि फालूदा कैसा है, ट्राई करते हैं। ये जो मटकियाँ रखी हुई हैं, ये कुज्जे कहते हैं ना इसको? हाँ, ये कुछ होते हैं पार्सल वास्ते, ये पार्सल के लिए? पार्सल के लिए होते तो इसके अंदर ख़राब नहीं होता? हैं। 24 घंटे तक नहीं खराब होता है, 24 घंटे ख़राब नहीं 24 है? घंटे तक नहीं खराब होता। सही सही। अच्छा, ये है फालूदा? ये फालूदा है, ये रबड़ी है, वो शीरा है। वो क्या है? ये शीरा शीरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो रबड़ी है वो किस तरह बनाते हैं? ये दूध की होती है, दूध खाते हैं। दूध से? हाँ, कैसे कोयल आता है ना, ऐसे रबड़ी होती है। वो कोयल सख्त डाल देता है, ये नरम रहता है। ये नरम रहता है। नरम रहेगा। ज़बरदस्त। कितने का प्याला है? चला 150 का है, 200 का। 150 वाली 2 रुपये। ये हमने लिए हैं अंदर से, और तो ये हैं भाई मीठे पकौड़े, तो सिंपल जो चावल का आटा है और तिल इसके ऊपर लगे हुए हैं, फ्राई किए हुए हैं। ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी है, जैसा थोड़ा सा फरीनी का टेस्ट होता है। ये बिल्कुल चावलों के जैसा आटा लग रहा है। ये काफ़ी मीठा है, अच्छा है टेस्ट में। ये है चीनी का अंदर सा, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मेरे ख्याल में सेम है, तो कमोबेश सेम ही टेस्ट है दोनों का। ये गुड़ वाला अंदर सा है भाई, इसके ऊपर इन्होंने तिल लगाए हुए हैं। जो नॉर्मल अंदर सा था उसके ऊपर तिल नहीं थे। ओह, ये काफ़ी हार्ड है, क्रिस्पी लग रहा है मुझको। वो अंदर सा काफ़ी सॉफ्ट था, जैसे कि बन होता है, रोटी होती है थोड़ी सी। ये थोड़ा सा बिस्किट टाइप का लग रहा है टेक्सचर में भी, और है भी हार्ड। ये वाला अंदर सा काफ़ी अच्छा है, ये खस्ता ज़्यादा है। और लास्ट में देखते हैं ये खोए वाला। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये खोए से बना हुआ है। जो पकौड़े थे छोटे, उनके बाद सबसे ज़्यादा जो मीठा है वो ये है। तीनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं टेक्सचर और अपनी पसंद के हिसाब से बात करूं तो मुझे ये गुड़ वाला जो है अंदर सा, ये काफ़ी अच्छा लगा। एक तो इसके ऊपर तिल है, जिल की वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और है भी काफ़ी सख्ता, काफ़ी खस्ता। वेरी गुड। ये है भाई कसूर का मशहूर फालूदा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। असल में मैं अंदर से ट्राई कर रहा था और इन्होंने इसको दिया है बर्फ़ के अंदर, तो बर्फ़ जो है ना मेरे ख्याल है थोड़ी सी पिघल गई है, उसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये दूध इन्होंने थोड़ा सा अलग से भी दिया है, तो इसके साथ ये फालूदा यूजुअली जो मैंने खाया है वो थोड़ा मीठा होता है, लेकिन ये खोए में बना हुआ है, रबड़ी दूध का टेक्सचर इसके अंदर आ रहा है, सही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? क्या दे रहे हैं आप, बेच रहे हैं आप? ये आलू चने बेच रहे हैं। आलू चने, वाह, कैसे हैं भाई आलू चने? ज़बरदस्त है, वाह। तो बाबा बुल्ले शाह के मज़ार से अब हम चलते हैं गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ। अच्छा भाई, सीन ये है कि वहाँ सामने जो बैरियर लगा हुआ है, वहाँ से गंडा सिंह बॉर्डर के लिए एंट्री होती है, लेकिन वो होती है 5 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 3:30।
तो हम ज़रा वेट करेंगे। यहाँ पे एक ढाबा है बड़ा ज़बरदस्त था, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके अलावा चारों तरफ खेत खलियान हैं और ज़बरदस्त माहौल है, एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत से हैं? क्या बना रहे हैं खाने में? चिकन कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? अरे रोटियां बन रही हैं ज़बरदस्त किस्म की। अस्सलाम वालेकुम। किचन के अंदर दाल वाल रखी हुई है। यहाँ पे ये फैमिली रूम है। कढ़ाई तैयार हो गई है और भाई ने कहा है कि दाल भी आपकी बहुत ज़बरदस्त सुना है। ये है भाई दाल, हमने तो मंगाई थी कढ़ाई, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है ना वो इनकी दाल भी बहुत ज़बरदस्त है, तो थोड़ी सी दाल भी ट्राई करके देखेंगे। और वो हमारे प्याज बगर रही है मेरे ख्याल में। खाना भी आने ही वाला है, रोटियां तैयार हो रही हैं गर्मा गर्म। चलो जी, आ गया भाई, खाना आ गया हमारा ज़बरदस्त किस्म का। तेरी खैर गर्म हो रही, अंधेरी आ गई भाई, खाना अंदर ले जाओ भाई। यहाँ पे शदीद किस्म की आंधी आनी शुरू हो गई है और मिट्टी उड़ रही है और बादल जो है वो आ गए हैं और खाना हम लेके जा रहे हैं अंदर। अच्छा भाई, खाना ये हमारा आ गया है और इसमें हमारे पास रोटियां हैं, चिकन है और ये स्पेशल दाल है और साथ में जो है वो खीरे और प्याज और ये रायता भी इन्होंने दिया है स्पेशल किस्म का, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, बगरी हुई, बहुत ही गाढ़ी थिक किस्म की दाल है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल है। इसके अंदर इन्होंने हरी मिर्चें भी डाले हुए हैं और प्याज और घी का तड़का लगा के इसको भगारा है और मेरा ख्याल है कि ये मिक्स दाल है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। ऐसी दाल है कि बंदा दाल से ही जो है ना वो 3-4 चपातियाँ तो वैसे ही खा जाए। चिकन को भी ट्राई करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हरी मिर्चें इसके ऊपर इन्होंने डाले हुए हैं, तड़का लगा के इसको बनाया है फ्राई पैन के अंदर, बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में। इस तरह जब भी टूर पर निकलते हैं और रास्ते में ये जो छोटे छोटे ढाबे आते हैं इनके ऊपर खाना जो है ना वो मस्त है। कसूर की सौगात लग रही है मुझको ये अचार भी, गाजर का और आम का अचार है और दाल के साथ इसको खाने का अलग ही मज़ा आएगा। थोड़ा सा मैं ये लेता हूँ पहले अचार गाजर का और थोड़ी सी इसकी टॉपिंग करते हैं इस रायते के साथ। अब जो इसका टेस्ट निकलेगा ना बहुत ही आला। डिफरेंट तरह के फ्लेवर जो है ना वो मेरे माउथ में बस्ट हो गए। सरसों के तेल में, खालिद सरसों के तेल में बना हुआ अचार है ये, बेहतरीन। अच्छा भाई, खाना तो हमने खा लिया और खाना बहुत ही ज़बरदस्त था और इसके बाद ये आई है स्पेशल किस्म की दूध पत्ती चाय। चाय बहुत ज़बरदस्त है। बॉर्डर का रास्ता भी खुल गया है, अभी हम फाइनली जा रहे हैं गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ और 6 बजे परेड शुरू होगी। देखते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। फाइनली भाई हम गंडा सिंह बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और अभी हम क्यू में लगे हुए हैं। पीछे बॉर्डर का वो जो मेन गेट है वो नज़र आ रहा है और यहाँ से हम आगे बॉर्डर की तरफ जाएंगे। मैं मौजूद था कसूर के गांव गंडा सिंह वाला में और मेरे सामने था फिरोज़पुर का गांव हुसैन वाला। बीच में थी एक लकीर। दोनों तरफ एक जोश था, जुनून था। अपने अपने परचम और सिपाहियों को देखकर हर एक का दिल वतन की मोहब्बत से सरशार था।
थोड़ी देर में परेड शुरू हुई। इंडिया के फौजी पैर पटकते तो हिंदुस्तानी इस पे तालियां बजाते, पाकिस्तान के फौजी पैर पटकते तो पाकिस्तानी इस पे तालियां बजाते। काफ़ी देर तक दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे को अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखाते रहे। और मैं इस दौरान ये सोचता रहा कि काश यूँ होता कि लकीर के इस तरफ हम लाहौर की नान खताई लिए खड़े होते और वो उस तरफ अमृतसर की पाव भाजी लिए खड़े होते। वो हमारी नान खताई खाते और हम उनकी पाव भाजी के मज़े लेते। ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ना हो बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नए ते जेड़ा घर बैठा